पूरा भारत मुगलों के साम्राज्य के डर में जी रहा था। दिल्ली के तख्त पर बैठा था एक ऐसा साम्राज्य जिसकी सेना लाखों में थी, जिसके सामने बड़े बड़े राजा झुक जाते थे। लेकिन सह्याद्री के पहाड़ों में एक युवा योद्धा अपने अंदर एक सपना जाग चुका था। एक ऐसा सपना जो सिर्फ एक राजा बनने का नहीं, बल्कि लोगों को गुलामगिरी से आजाद करना था। उस योद्धा का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज, एक ऐसा राजा जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। आज हम जानेंगे कैसे एक छोटे से मराठा योद्धा ने मुगलों जैसी विशाल ताकत को चुनौती देकर हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी। शिवनेरी किले में जन्म हुआ एक बालक, उनकी माता राजमाता जीजाबाई उन्हें बचपन से ही रामायण, महाभारत और महान योद्धा की कहानियां सुना देती। वही से शिवाजी के अंदर जन्म लिया स्वराज्य के सपने ने। ऐसा राज्य जहां जनता पर अत्याचार ना हो, जहां अपने लोगों का शासन हो। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के सेनापति थे, लेकिन शिवाजी महाराज का रास्ता अलग था। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और योद्धा की कौशलता सीख ली। पर उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सोच। वो जानते थे कि सीधी लड़ाई में विशाल साम्राज्यों को हराना आसान नहीं है। इसीलिए उन्होंने गमीनी कावा यानी गुरिल्ला वारफेयर चालू कर दिया। सिर्फ 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने अपना पहला किला जीत लिया, वो था तोरना किला। यही से शुरुआत हुई मराठा साम्राज्य की। धीरे धीरे उन्होंने एक एक करके कई किले अपने कब्जे में ले लिए। उनकी सेना छोटी थी, लेकिन तेज, चालाक और बेहद वफादार थी। शिवाजी महाराज रात में हमले करते, जंगलों और पहाड़ों का इस्तेमाल करते और दुश्मनों को संभलने का मौका तक नहीं देते थे। उनकी रणनीति इतनी खतरनाक थी कि बड़े बड़े सेनापति भी उनसे डरने लगते थे। लेकिन अब उनका सामना होने वाला था एक ऐसे दुश्मन से जिसका नाम सुनकर भी लोग कांपते थे। बीजापुर सल्तनत के शिवाजी महाराज को खत्म करने के लिए भेजा विशाल का योद्धा अफजल खान। उसका मकसद था शिवाजी महाराज को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ना। अफजल खान ने रास्ते में मंदिर तोड़े, गांव जलाए ताकि शिवाजी महाराज डर जाए। लेकिन शिवाजी महाराज डरने वालों में से नहीं थे। दोनों की मुलाकात तय हुई प्रतापगढ़ किले के पास। अफजल खान ने गले मिलने के बहाने शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी महाराज ने पहले ही तैयार थे। उन्होंने अपने पास छुपाए हुए वागनों से उनसे मार डाला और अगले ही पल इतिहास बदल गया। अफजल खान जमीन पर गिर चुका था। यह खबर आग की तरह फैल गई। अब लोग समझ चुके थे कि सह्याद्री में एक नया शहर पैदा हो चुका है। अब शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। मुगल बादशाह औरंगजेब उन्हें अपने साम्राज्य के लिए खतरा मानने लगे थे और फिर शुरू हुई मुगलों और मराठों की ऐतिहासिक टक्कर। शिवाजी महाराज ने मुगलों के कई किलों पर कब्जा किया। उन्होंने सूरत जैसे अमीर शहर पर हमला कर मुगलों की आर्थिक ताकत को झटका दिया। लेकिन सबसे खतरनाक पल तब आया जब औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया। वहाँ उन्हें नजरबंद कर दिया गया। पूरा मुगल साम्राज्य सोच रहा था अब शिवाजी महाराज खत्म हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कर दिखाया इतिहास का सबसे शानदार स्केप। दोस्तों, जब औरंगजेब ने उन्हें एक महल में बंद कर दिया था, तब शिवाजी महाराज एक ऐसी तरह से निकल आए वहां से जो कोई सोच भी नहीं सकता था। और जब तक ये बात उन मुगल सल्तनत को पता चली, तब तक शिवाजी महाराज बहुत दूर निकल चुके थे। रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। अब वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो बन चुके थे छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने एक ऐसा शासन बनाया जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता था, जहां जनता की सुरक्षा सबसे पहले थी, जहां धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं था। उन्होंने मजबूत नौसेना बनाई, किलों का विशाल नेटवर्क तैयार किया और मराठा साम्राज्य की एक नई पहचान बना दी। उनका सपना था हिंदवी स्वराज, एक ऐसा राज्य जो जनता का हो, जो जनता के लिए हो। छत्रपति शिवाजी महाराज इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। उनकी बनाई हुई चिंगारी आगे चलकर एक ऐसी आग बनी जिससे मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। आज भी साहस, रणनीति और स्वाभिमान की बात होती है तो सबसे पहले याद आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। वो सिर्फ राजा नहीं थे, वो एक विचार थे, एक प्रेरणा थे और एक क्रांति थे। और शायद इसीलिए इतिहास सिर्फ उन्हें याद नहीं करता, बल्कि उन्हें सलाम करता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इतिहास से जुड़ी सभी माहिती आपको मिलती जाए। जय भवानी, जय शिवाजी।